दुनिया का एक ऐसा देश जिस पर 40 साल से सैंक्शन लगे हैं, फिर भी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन जाता है। परमाणु क्षमता हासिल करने को लेकर के अमेरिका और इजराइल के द्वारा उस पर आरोप लगाए जाते हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व देशों में तीसरे स्थान पर आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे तो दुनिया की ग्लोबल सप्लाई को प्रभावित करके तेल के दामों में बढ़ोतरी कर सकता है। आखिर सवाल है, यह कौन सा देश है? हम बात कर रहे हैं ईरान की, जो मिडिल ईस्ट की न सबसे बड़ी यहां पर मिलिट्री पावर है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो आइए समझते हैं ईरान के बारे में, मिडिल ईस्ट के बारे में। इजराइल और अमेरिका जैसे देश आखिर ईरान के क्यों यहां पर दुश्मन बने हैं, इससे भारत और वैश्विक स्थिति किस तरीके से प्रभावित होती है, ये पूरी जियोपॉलिटिक्स को आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करेंगे ईरान के बारे में जानने को लेकर के, और ईरान को जानना है तो ईरान के मैप को समझना जरूरी है। आखिर ईरान है कहां? ईरान को अगर आप देखें, इसका मैप अगर आप यहां पर, तो एक तरफ आप इनका मैप को सबसे पहले देखें तो एक तरफ आपका अफगानिस्तान के साथ इनकी सीमा लगती है, यहां दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कैस्पियन सी है, अजरबैजान से लगती है, आर्मेनिया के साथ यहां पर देखा है इनकी सीमाएं लगती हैं, टर्की और इराक के साथ इनकी सीमाएं साझा होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम यहां पे देखें तो पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ के में भी यहां पर इनका सीमाएं जो है समुद्री स्तर पर साझा होती हैं। यानी एक तरीके से एक ऐसा देश जो आपको यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में आपको साउथ ईस्ट एशिया से यहां पर वेस्ट एशिया को भी कनेक्ट करता है। इस कारण से ईरान की जो जियोपॉलिटिक्स है वो यहां पर ग्लोबल स्तर पर काफी यहां पे प्रभावशील हो जाती है। और इस कारण से मिडिल ईस्ट की जिसकी यहां पे लगातार आपको चर्चा हो रही है, उसमें देखें मिडिल ईस्ट जिसकी चर्चा होती है वो यहां पर इन कंट्रीज को मिला करके है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो यही मिडिल ईस्ट में इस समय वॉर में पूरी तरीके से झुलस रहा है। इसमें अगर हम देखें कौन कौन से देश आते हैं तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, लेबनान, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, इसके अलावा यहां पे कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और यमन जैसे देश इसमें शामिल हैं। इस समय सारे जो देशों पर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, वहीं इजराइल के साथ साथ अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमला हो रहा है। इस पूरी स्थिति को अगर आप समझें तो इस समय मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर यह वॉर हो क्यों रहा है? इसमें एक बहुत बड़ा यहां पर देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं जो लगातार ये दबाव जो है या बताने की कोशिश करते आए हैं कि ईरान एक परमाणु हथियार बना रहा है और इसके कारण जो है अरब देशों पर वो हमला कर सकता है, इजराइल पर हमला कर सकता है और साथ ही साथ कई सारे आतंकी संगठनों को भी सपोर्ट करता है। इसी कारण से यहां पर ईरान पर हमला भी किया गया है और इस समय यहां पर युद्ध भी चल रहा है। इसके पीछे एक दूसरी भी पहलू है जिसकी बातें बहुत कम होती हैं, वो है क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल को लेकर के देखा जाए तो अमेरिका की जो जियोपॉलिटिक्स है वो वर्ल्ड लेवल पे आपको लगातार क्रूड ऑयल को कंट्रोल करने की रही है। इससे पहले अगर हमने देखा तो वेनेजुएला पर भी उनके द्वारा हमला किया गया, उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया जाता है, वेनेजुएला के साथ समझौते किए जाते हैं, क्रूड ऑयल पर आधिपत्य जमाया जाता है। और यहां पर ईरान की अगर मैं बात करूं, विश्व में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल अगर यहां पर सबसे ज्यादा किन देशों के पास है तो इसमें भी अगर आप ईरान को देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले वेनेजुएला है और दूसरे नंबर पे आपका सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहां पर आपको ईरान आता है। इन देशों की अगर बात करें तो यहां पे 303 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, जबकि ईरान के पास 209 बिलियन आपका ऑयल रिजर्व है। अब यहां पर सऊदी अरब जो है वो यूएसए का फ्रेंड है माना जाता है, ठीक है, और यही जो है इस समय सबसे ज्यादा तेल सप्लाई भी करता है। इसको यहां पर प्रमुख बनाए रखने के लिए यूएसए के द्वारा वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों को लगातार काउंटर करके इन पर सैंक्शन लगा करके इनके राष्ट्रपतियों को अगवा करके इनके तेल को यहां पर इंपोर्ट करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए रोक दिया जाता है। इसके कारण दो सबसे बड़े ऑयल रिजर्व या क्रूड ऑयल रिजर्व जिन देशों के पास है वो मार्केट से जब बाहर हो जाते हैं तो आपको क्रूड ऑयल के दामों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है यह आसान हो जाता है। और इसी कारण से देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा रशिया पर भी आपको सैंक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि भारत लगातार रशिया से खरीद रहा था और उस पर भी यहां पर आपकी जो पॉलिटिक्स चलाई गई है पूरी तरीके से वो यूएसए की है। अभी आप वर्तमान समय की स्थिति को और भी अगर मैं कहूं कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में इतना ज्यादा पावरफुल क्यों हो चुका है, तो इतने ज्यादा सैंक्शन होने के बावजूद अगर हम देखें
तो उसके पास ऑयल और गैस दोनों के रिजर्व है, वो ठीक है, वैश्विक स्तर उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं, वो फिर भी यहां पर देखा है तो कई सारे देशों को, भारत इसमें भी शामिल है, चाइना शामिल है, साउथ कोरिया शामिल है, इसके अलावा देखा जाए तो आपको जापान है, कई सारे देश जो है करीब 80% क्रूड ऑयल यहां पर खरीदते हैं वो ईरान से खरीदते हैं। वहीं 20% यूरोप को कंट्रीज को भी ईरान जो है क्रूड ऑयल सेल करता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अभी मैंने आपको दिखाया, तो मिडिल ईस्ट के सेंट्रल में होने का एक तरफ यूरोप को कनेक्ट करता है, दूसरी तरफ आपको मिडिल ईस्ट को भी कनेक्ट करता है, साउथ ईस्ट एशिया जो आपको देखा जाए आपको उसको भी कनेक्ट करेगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू आपको भारत से भी कनेक्ट होता है। तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मिलिट्री पावर की बात करें तो इस समय ईरान के पास मिसाइल से लेकर के ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप यहां पर डेवलप किए हुए हैं, जो इस पूरे रीजन में इस समय अगर आप वॉर की स्थिति को देखें तो यहां पर एक नहीं बल्कि कम से कम 10 से ज्यादा देशों पर ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, लगातार मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, जो कि उसकी मिलिट्री पावर को दर्शाता है। इसके अलावा उसके पास जो है स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का भी यहां पर आपकी क्षमता है, जिसको बंद करके वैश्विक स्तर पर ग्लोबल सप्लाई जो क्रूड ऑयल की है वो प्रभावित करता है, जो इस समय देख रहे हैं कि लगातार कुछ समय से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या यहां पर वैश्विक स्तर की ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है कि इस समय चल रहे वॉर, इजराइल के द्वारा लगातार ईरान को टारगेट करना, ईरान की जवाबी कार्रवाई करना और इस युद्ध का जो है भुगतान जो है वो सभी को करना पड़ रहा है। स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि इस समय यहां पर दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पे आपको ईरान के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। अब यहां पर अगर ब्लॉकेज अगर हम देखें, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आप यहां पर मैप में देख रहे हैं, ठीक है। अब ये इतना सकरा गला है, जो कह सकते हैं कि आपको खाड़ी है जिसमें बहुत तेजी से आवागमन होना संभव नहीं है। इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहां पर अगर कुछ देशों के पास अच्छी खासी नेवी है तो इसे आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं और वही कुछ यहां पर आपको ईरान के द्वारा किया भी गया है। अब इसके कारण क्या है कि ना आप यहां पे सऊदी अरब हो गए, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गए, कतर हो गया, कुवैत हो गए, इन देशों के द्वारा जो भी आपको सीएनजी है, एलएनजी है या फिर हम कहें क्रूड ऑयल है, उनको सेल नहीं कर सकते हैं। उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इससे भारत भी प्रभावित हो रहा है, चाइना जैसे देश भी प्रभावित है और विश्व में यहां पर देखा है जो भी इन देशों से यहां पे क्रूड ऑयल खरीदता है वो यहां पर सबके सब प्रभावित हो रहे हैं। अब स्थिति कुछ ऐसी है, कितना कुछ प्रभावित होता है वो भी समझाते हैं। देखिए, इस रूट का प्रयोग करते हुए विश्व की अगर हम देखें जो क्रूड ऑयल सप्लाई है उसका 20% ये डील करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें अगर हम देखें ओवरऑल 30% आपके ग्लोबल सीबोर्न ऑयल ट्रेड इसमें शामिल है, 20% ग्लोबल एलएनजी ट्रेड इसमें आपको शामिल है जो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। इसमें 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी जो है यहां से आपको जाती है और वहीं 20.3 मिलियन बैरल जो होते हैं ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं इस रूट से होकर के गुजरते हैं और ये सारा कुछ यहां पर आपको सिर्फ इस स्ट्रेट से होकर के गुजरता है, जिसके कारण जो होता है ईरान जब चाहे इसको ब्लॉक करके वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई सारे देशों को प्रभावित कर सकता है। अब पूछा जाए इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा, तो देखिए यहां पर इस रूट का सबसे ज्यादा जो प्रयोग करता है वो एशिया करता है। करीब 80% एलएनजी जो है आपको इस थ्रू स्ट्रेट से होकर के गुजरती है जो एशिया की तरफ जाती है, वहीं 20% जो होती है वो यूरोप की तरफ भी जाती है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यहां ज्यादा जो प्रभावित होगा वो कौन प्रभावित होगा, एशिया। और इसी कारण से यहां पर हम देखें जो बाकी कंट्रीज हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, खासकर हम बात करें यूरोप की, अमेरिकन कंट्रीज की, अफ्रीका की, तो वो इससे इतना प्रभावित नहीं होंगे जितना एशिया यहां पर ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने या फिर यूएसए और इजराइल का ईरान के साथ ज्यादा लंबे समय तक युद्ध चलने से होगा। इस कारण से देखा जाए तो ईरान इस क्षेत्र का एक पावरफुल यहां पर कंट्री है, जिसके कारण न सिर्फ वहां पर वो अपना कंट्रोल बनाए रखता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी यहां पर नुकसान पहुंचा सकता है, कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ यहां पर बार्गेनिंग भी कर सकता है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? क्या ये युद्ध जो है जानबूझकर अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स के कारण छिड़ा गया है या सच में ईरान जो है परमाणु हथियार हासिल करके युद्ध को यहां पर नए स्तर पर ले जाने वाला था और इसलिए उसे रोकना भी जरूरी था? स्थिति को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को लेकर के, करंट अफेयर्स के टॉपिक पर हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।